भोलेनाथ, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? स्वामी, ये करुण स्वर किस दुखी नारी का है? आज तो तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रही हो। क्या हमारे उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करोगी? पहले अपने पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनो। हाँ स्वामी, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए? हाँ, तुम ही तो बार बार कहती रहती हो कि कैलाश में बैठे बैठे तुम्हारा मन उबने लगता है। कहती हो या नहीं? कहती हूँ, परंतु रात्रि में गगन विहार के लिए मैंने कभी नहीं कहा। आज रात्रि में गगन विहार करने का एक विशेष उद्देश्य भी। क्या है वो उद्देश्य? ये करुण नारी स्वर सुन रही हूँ। सुन रही हूँ स्वामी, इसीलिए तो आपसे इस विषय में पूछा था। कौन है ये दुखी नारी? तारामंडल में रहने वाली बुध ग्रह की माता तारा। क्या दुख है इसे? ये बार बार करुण स्वर में आपको क्यों पुकार रही है? उसके हृदय की वेदना है वो पाप जो निरंतर उसके मन में एक कांटे के समान चुभ रहा है। क्या पाप किया है इसने? वो तो तुम्हें कुछ ही समय के पश्चात स्वयं ज्ञात हो जाएगा। इस समय तारा तारामंडल में रहकर एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है। स्वामी, स्वामी, अचानक आपके मस्तक से चंद्रदेव अदृश्य क्यों हो गए? उत्तर दे स्वामी। चंद्रदेव ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। आज उन्हें क्या हुआ? सब कुछ अभी ज्ञात करने की इच्छुक हो। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करोगी तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तारा के पाप का अपराधी चंद्र है। तारा के पाप के अपराधी चंद्रदेव? हाँ, हमारे कोप के भय से चंद्रदेव यहाँ से अदृश्य होकर चंद्रबिंब में जा चुके हैं। चंद्रशेखर शिव अब क्या चंद्र के बिना रहेंगे? नहीं, चंद्रदेव हमारे मस्तक से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। उन्हें अपने स्थान पर लौटने के लिए विवश होना होगा। अचानक क्या हो गया स्वामी? आप भगवान शिव का शीश छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? मुझे भगवान शिव के कोप का भय है रोहिणी। भय? कैसा भय? आपने क्या किया है स्वामी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इस समय तो मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मैंने जब जब आपका स्मरण किया, आप भगवान शिव का मस्तक छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आए। मैं अकेली ही आपके वियोग में तड़पती रही। परंतु आज अचानक ऐसी क्या अनहोनी हो गई स्वामी? बताएं मुझे स्वामी। बताऊंगा रोहिणी, सब कुछ बताऊंगा, परंतु इस समय मुझसे कोई प्रश्न ना करो। शांत रहो रोहिणी, शांत रहो। कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो रोहिणी। माता, तुम्हारी ये करुण पुकार मेरे हृदय को बींध रही है। बताओ माता, क्या दुख है तुम्हें? पुत्र बुध। हाँ माता, बताओ मुझे, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ माता, क्या है तुम्हारी इस वेदना का कारण?
मैं तुम्हारे ये आंसू नहीं देख सकता माता। तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। यह वेदना मुझे अकेले ही सहनी होगी पुत्र। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है उसका परिणाम मुझे अकेली भुगतना होगा। इसलिए मैं अकेली अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। बताओ माता, ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? क्या तुम ये रहस्य अपने पुत्र से भी छुपाने की इच्छुक हो? ये ऐसा अपराध है जो कोई माता अपने पुत्र को नहीं बता सकती। मुझे अकेले छोड़ दो पुत्र। यदि करुणामय भगवान शिव शंकर तक मेरी ये पुकार पहुंचेगी तो वह अवश्य ही मेरे अपराध की अग्नि शांत करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता मुझे इसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना होगा। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास किया, परंतु तुम इस विषय में सदा मौन रही। क्या तुम्हें अपने पुत्र की वेदना पर विचार नहीं आता माता? पुत्र जब अपनी माता को वेदना और दुख से विह्वल देखता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, क्या इसका ध्यान तुम्हें नहीं होता? मुझे बताओ माता, मैं भी तुम्हारे साथ शिव आराधना करते हुए तुम्हारे प्रायश्चित में सहभागी बनूंगा। नहीं पुत्र, प्रायश्चित पाप करने वालों को अकेले ही करना पड़ता है। कोई इसमें सहभागी नहीं हो सकता। आज मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा कांटा है जो तुम्हारे हृदय को निरंतर पीड़ित करता रहता है। आज ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा माता। तारा का करुण स्वर अचानक थम क्यों गया स्वामी? ये जानने के लिए हमें स्वयं तारा के पास जाना होगा। हमें उसकी करुण पुकार का उत्तर भी तो देना है देवी। तो चले स्वामी, तारा की करुण कथा सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ। चलो देवी। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ माता। कृपा करके मुझे उस सत्य का ज्ञान कराओ जिसे अब तक आपने अपने आंसुओं में छुपा रखा है। नहीं पुत्र नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं तुम्हें उस कटु सत्य का ज्ञान कराऊं। तारा, माता, माता, मुझे इस पाप बंधन से मुक्त करो माता। मैं ये यातना अब और सहन नहीं कर सकती। धैर्य धारण करो देवी तारा, उठो। हम दोनों तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? भगवान भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है माता। मैंने अपने पति के विरुद्ध ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यही पाप मेरे हृदय में कांटे के समान मुझे बार बार पीड़ित करता रहता है। देवी तारा, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसके प्रायश्चित का विधान न हो। तुम्हारे इस पाप में तुम अकेली नहीं थी। हमारे द्वारा बार बार रक्षित होने वाले, हमारे शीश की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव भी तुम्हारे साथ इस पाप में सम्मिलित थे। प्रणाम। परंतु इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता प्रभु शिव शंकर। तारा, पहले हमें विस्तार से बताओ, तुम जिस पाप से इतनी पीड़ित हो रही हो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तारा, देवी पार्वती को वो सब कुछ बता दो। पाप को प्रकाशित करने से पाप का अंधेरा कुछ कम हो जाता है, हृदय का भार हल्का हो जाता है। जब अत्रि अनसुया का पुत्र सुकुमार चंद्र
मेरे स्वामी बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण करने आया तो प्रथम दृष्टि में मेरा चंचल मन चंद्र की सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गया। चंद्र तो चंचल था ही और उसका मन भी मेरे रूप में उलझ गया और ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्राणनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, इस प्रकार चंचल चंद्र के प्रथम दृष्टि प्रेम मिलन से मैंने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया है अपितु अपने सतीत्व को भी कलंकित किया है, जिसका परिणाम है तुम्हारा ये निर्दोष पुत्र बुध। नहीं माताश्री, ऐसा न कहो। सारा संसार जानता है कि मैं देवगुरु बृहस्पति और देवी तारा का पुत्र बुध हूं। ये सुनकर मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो रहा है माता। कह दो कि ये सत्य है। कह दो माता कि ये सत्य है। शांत हो जाओ बुध। तुम्हारी माता ने जिस सत्य को स्वीकार कर लिया है, उस सत्य को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। और सच पूछा जाए तो यह सत्य अब सब पर उजागर हो गया है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? क्या यह सत्य सब पर उजागर हो गया है? तुम्हारा जनक चंद्र इसी कारण हमसे भयभीत होकर चंद्रबिंब में जा छुपा है। भोलेनाथ, आपसे तो ये सत्य छुपा नहीं था, फिर आपने चंद्र को दंडित क्यों नहीं किया? क्या तुम चंद्र का स्वभाव नहीं जानती देवी? यदि हम चंद्र को अपने शीश पर धारण नहीं करते तो चंचल चंद्र न जाने ऐसी कितनी कथाओं को जन्म देता। परंतु अपराधी का दंडित होना उचित है स्वामी। क्या आपने उसे इस विषय में प्रताड़ित भी नहीं किया? चंचल चंद्र हमारे नेत्रों की भाषा समझता है देवी। नहीं स्वामी, चंद्र आपकी करुणा का अनुचित लाभ उठा रहा है। आपका उसे दंडित करना ही उचित है। जिसका स्वभाव ही चंचल और असंयमी हो, उसे हम दंडित कब तक करते देवी? दक्ष प्रजापति द्वारा शापित होने पर हमने उसे रोग मुक्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। श्री गणेश द्वारा शापित होने पर तुमने उस पर करुणा की। परंतु फिर भी अपराधी चंद्र को आप नियमित रूप से शीर्ष पर धारण किए रहे। मैं तो कहती हूँ आपको सदा सदा के लिए चंद्र का त्याग कर देना ही उचित होगा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले चंद्र को अपने शीश पर धारण करके चंद्रशेखर बने रहने का वचन जो हमने दिया था, हम उसी वचन का निर्वाह कर रहे हैं देवी। परंतु आज देखिए, निर्लज्ज चंद्र स्वयं आपके शीश से भाग निकला। निर्लज्ज हो या पतित, कलंकित हो या अपराधी, चंद्र का साथ निभाने का वचन हम निभाते रहेंगे देवी। परंतु जिस अपराधी चंद्र ने मेरी माता की पवित्रता को खंडित किया, उससे मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा भोलेनाथ। मैं उसे शापित करके उसे प्रताड़ित करूंगा। उसे उसकी निर्लज्जता का दंड अवश्य दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे पुत्र। अपराधी होते हुए भी चंद्र तुम्हारा जनक है
और जन्मधात्री माता के समान ही आदरणीय है। वैसे भी शाप देने की शक्ति कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। इस समय तुम शाप देने की स्थिति में नहीं हो, इसीलिए चंद्र को शाप देकर प्रताड़ित करने का विचार त्याग दो। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? आज जो पीड़ित सत्य मेरे सामने आया है, क्या उसके अनुताप से मैं अपनी माता के समान व्याकुल रहूंगा? मुझे इस व्याकुलता से मुक्ति दिलाएं भोलेनाथ। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी चंद्र और तारा को शाप नहीं दिया। इस महानता के कारण ही तो बृहस्पति ने देवगुरु का पद प्राप्त किया है। मन ही मन सुलगता ये ताप क्या किसी शाप से कम है देवाधिदेव? इस ताप का भी अंत हो सकता है तारा। कैसे प्रभु? तुम अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करो। उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर देंगे। नहीं नहीं शिव शंकर, उन्हें अपना मुंह दिखाने का साहस मुझ में नहीं है। मैं क्या मुंह लेकर उनके समक्ष जाऊंगी? देवगुरु बृहस्पति के समक्ष मैं तुम्हें लेके चलूंगा माता। भगवान शिव के आदेश का पालन करना हमारा परम धर्म है। विशाल हृदय देवगुरु बृहस्पति तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे तारा। अपने पुत्र को लेकर तुम उनके पास जाओ, वृथा संकोच न करो। तुम्हारे दोष मुक्त न होने का एक कारण ये भी है कि अब तक तुम संकोचवश उनसे दूर रही। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा की अवहेलना हम नहीं कर सकते माता। हमें देवगुरु बृहस्पति के समक्ष जाना ही होगा। जो आज्ञा देवाधिदेव माता पार्वती। तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, आप अपने भय का कारण मुझे बताते क्यों नहीं? भगवान शिव शंकर से आपको किस बात का भय है? अर्थात आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि आप अपने मन की व्यथा मुझसे कह सकें। मैं आपकी धर्म पत्नी ही नहीं, मैं आपकी सबसे प्रिय पत्नी हूँ। मुझसे कोई बात आप कब तक छुपाएंगे? क्या तुम उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दोगी? मैं अपने आप को बहुत लज्जित अनुभव कर रहा हूँ रोहिणी। मेरा साहस मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ रोहिणी, मैं क्या करूँ? मैं आपकी सेहत धर्मिणी हूँ। आपके हर अच्छे बुरे कार्य के परिणाम में साथ देना मेरा धर्म है। आप मुझसे कुछ न छुपाएं, सब कुछ स्पष्ट कह दें। रोहिणी, कहते हैं गुरु पत्नी माता के समान होती है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि गुरु के समान गुरु पत्नी का स्थान भी उतना ही पूजनीय होता है। जब मैंने अपनी गुरु पत्नी को वासना की दृष्टि से देखा, तब मेरा मन कितना पतित हुआ होगा रोहिणी, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो? आप किस गुरु पत्नी की बात कर रहे हैं? कौन थी आपकी गुरु पत्नी? इस विषय में आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने जानबूझकर तुम्हें इस पतित प्रकरण के विषय में कुछ नहीं बताया रोहिणी। मैं ही अपराधी था और एक अपराधी अपने अपराध को छुपाए बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी गुरु पत्नी का नाम बताएं स्वामी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगी। सच्ची धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाऊंगी। मेरी गुरु पत्नी का नाम है देव गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी देवी तारा। और उस अपराध का कलंक मैं तब से लेकर अब तक ढोता आ रहा हूँ। ये अनैतिक और अनुचित कार्य करके आपने देवत्व की सारी मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आपकी गणना तो देवताओं में होती है। एक देव को क्या ये कुकृत्य शोभा देता है? मैं जानता था रोहिणी, मैं जानता था कि यह सब जानकर तुम भी मुझे घृणा की दृष्टि से देखोगी, और इसीलिए यह अपराध मैं अब तक तुमसे छुपाए रहा। मैंने हर परिस्थिति में
आपका साथ निभाने का वचन दिया है। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगी। परंतु आश्चर्य है कि भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी आपको अपने शीश पर धारण किए रहे। भगवान शिव शंकर महान है रोहिणी, वे करुणा निधान हैं। परंतु आज भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सम्मुख जाने का मेरा साहस समाप्त हो गया है। अच्छा होता कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मैं तभी नष्ट हो जाता। देवादिदेव, महादेव, माता पार्वती, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें, उन्हें शिव कोप से नष्ट होने से बचाएं। दया करें करुणामय, दया करें। अर्थात आज चंद्रदेव ने तुम्हें इस विषय में सब कुछ बता दिया। माता पार्वती, मेरे सुहाग की रक्षा करें। मैं आपके चरण छूती हूँ। मेरी वेदना आप समझ सकती हैं। धैर्य धारण करो रोहिणी। रोहिणी, यदि हमें चंद्र को दंडित करना ही होता तो हम यहाँ कदापि प्रकट नहीं होते। समुद्र मंथन के पश्चात चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण करते समय हमने इन्हें चंद्रशेखर बने रहने का वचन दिया था। वो वचन हम निभाएंगे रोहिणी, तुम निश्चिंत रहो। आप सचमुच महान है देवादिदेव। परंतु इस समय चंद्र को शपथ लेनी होगी कि यह अपनी चंचलता को वश में रखेगा और किसी पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। मैं शपथ लेता हूँ प्रभु, सच्चे हृदय से शपथ लेता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त सभी नारियां मेरे लिए माता व बहन समान होंगी। अब मेरे अपराध को क्षमा करके पुनः मुझे अपने शीश पर धारण कीजिए भोलेनाथ। देवी पार्वती, चंद्रदेव के प्रति तुम्हारा रोष शांत हुआ या नहीं? स्वामी, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। जिसे आप क्षमा कर दें, उस पर रोष मैं कैसे कर सकती हूँ? चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान सुशोभित करें। मैं जन्म जन्म तक आपके आभारी रहूंगी शिव शंकर। आप सचमुच धन्य हैं, सचमुच धन्य हैं आप देवादिदेव, महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। तारा, तुम यहाँ? प्रणाम देवगुरु जी। देवगुरु बृहस्पति जी, मैं आपकी कृपा दृष्टि का आकांक्षी होकर यहाँ आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्ही ग्रहों के युवराज चंद्रपुत्र बुध हो ना? मैं चंद्रपुत्र अवश्य हूँ, परंतु मेरे धर्मपिता आप हैं। नहीं, 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 कदापि नहीं। तुम संसार में चंद्रपुत्र बुध के रूप में ही विख्यात हो और रहोगे। स्वामी, माता पार्वती ने कहा है, आप विशाल हृदय है। मेरा वह अक्षम्य अपराध आप अवश्य क्षमा कर देंगे और मेरे पुत्र बुध को स्नेह में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं जानती हूँ आपको स्वामी कहने का अधिकार मैं खो बैठी हूँ, किंतु यह भी जानती हूँ कि आप महान हैं और आपकी महानता ने ही मेरा अपराध क्षमा करके मुझे शापित होने से बचा लिया। तारा, मेरा तुम्हारा संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुम चंद्र के मिथ्या मोह माया में फंस गई थी।
उस दिन से तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए निरर्थक हो गया है। अब तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे अन्य कोई देवी। अब उन संबंधों की दुहाई न दो जो सदा सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए अपने पुत्र को लेकर लौट जाओ अपने तारामंडल को। धर्मपिता, इतने निर्मोही न बने। अपनी माता के पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा धर्मपिता। आप मुझे आदेश दें, माता के पाप की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता। मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता, नहीं छोड़ूंगा। मैं देवगुरु हूं बुद्ध। एक ग्रह होने के नाते तुम मेरे लिए किसी अन्य देवता के समान ही हो। मुझ पर करुणा करें धर्मपिता। पुत्र नहीं तो धर्मपुत्र कहकर पुकारें। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा धर्मपिता। धर्म संस्कृति का ये नियम है कि जो व्यक्ति एक बार गुरु के चरण पकड़ लेता है, गुरु उसके सामने विवश हो जाता है। तुम्हारी सच्ची भावना और मातृभक्ति देखकर मैं भी विवश हो गया। मुझे अपराध मुक्ति का उपाय बताएं गुरुवर। मेरे चरण छोड़ो और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके सच्चे मन से प्रायश्चित का संकल्प करो। आप जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं उसे पूरा करने का संकल्प करता हूं। माता की पाप मुक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा। पृथ्वीलोक? हाँ, वहां एक तपस्वी के रूप में तुम्हें शिव आराधना करनी होगी। उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं देवगुरु। तुम्हें एक तपस्वी के रूप में तब तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा जब तक तुम एक महान पुत्र के पिता नहीं बन जाते। एक ऐसा पुत्र जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने पिता और माता के कलंक को नष्ट कर दे। एक तपस्वी रहते हुए मैं पुत्र का पिता बनूं, यह विचित्र बात कैसे संभव होगी गुरुवर? शिव लीला भी अति विचित्र होती है। शिव लीला ने ही तुम्हें यहां आने पर और मुझे दिव्य दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने दिव्य दृष्टि से क्या देखा? अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि इस असंभव से कार्य में तुम अवश्य सफल होगे और अपनी माता को पापों से मुक्त कर दोगे। पृथ्वी पर मुझे कहां जाना होगा देवगुरु? महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी महाराज इल के पास जाकर उनसे तपस्या करने के लिए काम्यक वन में तपोभूमि की याचना करो। काम्यक वन? हाँ, काम्यक वन। इसी काम्यक वन का एक क्षेत्र भविष्य में शिव पार्वती की लीला भूमि बनेगा। ये प्रेरणा हमें शिव आराधना से प्राप्त हुई। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दे स्वामी। जब तक मेरा पुत्र बुद्ध आपके आदेशानुसार प्रायश्चित में सफल नहीं होता, मैं इसकी सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती रहूंगी। हम भी बुद्ध की सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। इक्ष्वाकुवंशी मनुपुत्र महाराज इल की जय, जय, जय। न्यायवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान महाराज इल की जय, जय, जय। महाराज इल की जय हो। महामंत्री जी, हमारे राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, सर्वत्र प्रजाजन महाराज के सुशासन और न्यायप्रियता के गुण गा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजाजन सुखी एवं प्रसन्न है, परंतु सबके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है
कैसा प्रश्न महामंत्री जी? आप मौन क्यों हो गए महामंत्री जी? उस प्रश्न के बारे में हमें स्पष्ट बताएं। उस प्रश्न से आप अनभिज्ञ नहीं है महाराज। हर प्रजाजन यह जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा। ओम नमः शिवाय। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। इस प्रश्न का हमें भी ज्ञान है, परंतु इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। हम स्वयं यह प्रश्न बार बार अपने से ही पूछते हैं। महाराज इल की जय हो। महाराज, राज ज्योतिषी शिवभक्त प्रमथेश जी आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। अवश्य। महामंत्री जी, आप स्वयं जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। हर प्रजाजन ये जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, जन्म कब होगा। इक्ष्वाकुवंशी मनुपुत्र महाराज इल की जय हो। आप किस चिंता में खोए हैं महाराज? पधारे राज ज्योतिषी प्रमथेश जी, आपका स्वागत है। आपको चिंतित देख करके हमें भी चिंता हो रही है महाराज। बताइए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आप इतने व्यग्र हैं? प्रमथेश जी, हमारे राज्य और हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई सत्य आपसे छुपा नहीं है। हमारी चिंता का कारण भी आपको विदित है। क्या आप भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकते? आपकी इस चिंता के समाधान के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराज। प्रमथेश जी, क्या उस प्रश्न का समाधान मिल गया आपको? भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कुछ समय के लिए एकांत में चर्चा करने का इच्छुक हूँ। अवश्य, पधारे हमारे अंतःकक्ष में। ये आप क्या कह रहे हैं प्रमथेश जी? ये सत्य है महाराज। महारानी विजया को संतान का योग नहीं है। हमने केवल ज्योतिष सिद्धांत ही नहीं, शतरुद्री मंत्र की भी साधना की है। अपने शिव भक्ति की शक्ति पर भी हमें अगाध विश्वास है। हर ओर से यही संकेत मिल रहे हैं कि आपको युवराज की प्राप्ति होगी, परंतु महारानी विजया की कोख से नहीं। प्रमथेश जी, ये बात कितनी अविश्वसनीय है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। महारानी विजया को इस बात से जो आघात पहुंच सकता है, उसका अनुमान भी आप सरलता से लगा सकते हैं। हम उनसे कैसे कहेंगे कि वो हमारे होने वाले युवराज की माता नहीं बनेंगी? इस समय उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर वे स्वयं जान जाएंगी। तब उन्हें इस बात का तनिक भी पश्चाताप नहीं रहेगा। प्रमथेश जी, भाग्य की एक कैसी विडंबना है कि प्रथम पुरुष मनु का पुत्र स्वयं निसंतान रहे। भाग्य को दोष ना दे महाराज। मनु वंश के आराध्य देव हैं देवाधिदेव शिव शंकर। उनकी लीला को समझना बुद्धि से परे होता है, परंतु विश्वास रखें, जो भी होगा शुभ होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी, और जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उसकी सारी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर देते हैं। इसलिए आपको चिंतित होने की और व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। बस यही संदेश देने के लिए हम यहाँ आए थे। भगवान शिव आपका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। महारानी विजया, क्या बात है महारानी, आप इतनी रात तक जाग रही हैं? क्या बात है महारानी? ऐसा कौन सा दुख है आपको महारानी, जो आप हमें भी बताने की इच्छुक नहीं हैं? नहीं महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है। आप जैसा महान पति पाकर भला मुझे क्यों दुख होने लगा। बस ऐसे ही कुछ बातें मन में उभरने लगती हैं तो मन कभी कभी उदास होने लगता है। इस उदासी और दुख का कारण हमसे छुपा नहीं है महारानी। मैं जानती हूँ आप मेरे दुख से अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने दुख को मुख पर नहीं लाते, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। ये बात कुछ समय पहले सत्य थी, परंतु अब हमें कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ, हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अब भी हम संतान सुख से वंचित हैं। पता नहीं हमारे इस महान वंश को किसका अभिशाप लगा है। इस अभिशाप से हम शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे महारानी। हमें पूर्ण विश्वास है, हम शीघ्र ही इस राज्य का युवराज प्राप्त करेंगे। इस विश्वास का आधार क्या है स्वामी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। हमारे विश्वास का आधार है राज ज्योतिषी शिव भक्त प्रमथेश जी की भविष्यवाणी। राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी? भविष्यवाणियां हर समय सत्य सिद्ध नहीं होती स्वामी। प्रमथेश जी राज ज्योतिषी होने के साथ साथ परम शिव भक्त भी हैं। ये आप जानती हैं, उनका कथन कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने हमें यह बताया है कि हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप हमें शीघ्र दिखाई देगा। होने वाले युवराज का प्रतिरूप? ओम नमः शिवाय। प्रजापालक महाराज इल, महारानी विजया सदा कीर्तिमान भवा। पधारिए योगीराज। इतनी रात्रि को आप हमारे शयन कक्ष में? आप कहां से पधारे हैं योगीराज? मनुपुत्र महाराज इल, हमने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है कि आप याचक योगी को निराश नहीं करते। योगी महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, परंतु पहले आप ये बताइए, आप कौन हैं और हमसे किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखते हैं? आवश्यकता है केवल आपके राज्य के काम्यक वन में एक एकांत तपोभूमि की, जहां मैं निर्विघ्न होकर शिवाराधना कर सकूं, जहां मेरी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। ये हमारा अहोभाग्य होगा युवा योगी। आप जैसे योगी हमारे काम्यक वन को पावन करे, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। हमारी राजधानी से कुछ ही दूर पहाड़ियों से घिरा काम्यक वन है, जहाँ पर तपस्या करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं सरोवर के तट पर आपके आश्रम की व्यवस्था राज्य की ओर से हो जाएगी। नहीं महाराज, मैं अन्य कोई सहायता लेने का इच्छुक नहीं हूँ।
तपस्वी को अपने तपोभूमि की रचना स्वयं अपने हाथों से करनी पड़ती है। उसके लिए आपसे अनुमति लेना ही मेरा उद्देश्य था। सच पूछा जाए तो योगियों को राजा से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? ये शिष्टाचार है राजन। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव ने भी हिमालय पर तपस्या करने से पूर्व महाराज हिमाचल से अनुमति लेना उचित समझा था। फिर मैं तो एक साधारण योगी हूं। आपकी अनुमति के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा महारानी, राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी इतनी शीघ्र सत्य सिद्ध होगी, इसका हमें विश्वास न था। अब हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है। अर्थात ये सुंदर सुदर्शन युवक हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप था। हाँ महारानी, ऐसा ही मनोहर और सुंदर होगा हमारा होने वाला राजकुमार। आंखें खोलो देवी, हम आ गए हैं। आंखें खोलो पार्वती। क्या बात है देवी, आज किस बात का हट ठान कर बैठी हो? आंखें खोलो। ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देवी? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देवी? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है। प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेले छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। अब बातों बातों में आप ये न बिसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी। जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में
संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित करेंगे। उस शक्तिवन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य। तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था देवी। कहाँ है वो स्थान? मनुपुत्र इक्ष्वाकु वंशी राजा इल के राज्य में काम्यक वन के समीप। वो काम्यक वन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो देवी। स्वामी, नंदी और शिवगणों को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्ति वन में क्या एकांत रह पाएगा? वो देखो देवी, इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए यह रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्ध नारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, ओम तारा पुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी। किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखेंगे। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी। ये स्वयं इस काम्यक वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश है। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण यह है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हमारे एक अन्य भक्त की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यक वन पहुंच ही गए हैं तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण इस आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः देख रहे हैं प्रमथेश जी, महारानी विजया पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी व्यग्र है। देख रहा हूँ महाराज। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसका संकेत आपने इन्हें दिया या नहीं? हमने संकेत तो दिया था, परंतु मैं आपका आशय समझ गया महाराज। महारानी को ये बताना कि वे कभी मां नहीं बनेंगी उनके साथ अन्याय होगा, परंतु भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए आप उन्हें केवल यही बताएं कि आपको युवराज की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने ये भी कहा था कि हमें अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। हाँ, हमारी वो गणना अचूक थी। हमें विश्वास है कि आपको युवराज के प्रतिरूप के दर्शन अवश्य हुए होंगे। हाँ, हमें उसके दर्शन हो गए हैं। महारानी उसके इस रूप पर अत्यंत मुग्ध है और शिव आराधना करती हुई वैसे ही युवराज के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये इच्छा शीघ्र ही फलीभूत होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। चंद्रदेव आप? प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी।
प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं। वे तो समस्त जगत के त्राता हैं, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं, अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्ण रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव। कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यक वन। अर्थात हम वहाँ नहीं जा सकते? यदि आप वहाँ जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया, हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव के आंखों में भी आंसू उभर आए हैं। नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र बुद्ध, पुत्र बुद्ध, आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मुझे पुत्र कहने वाले आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दें। मैं तुम्हारा धर्मपिता चंद्रदेव हूँ बुद्ध। धर्म पिता या अधर्म पिता, जिस तरह आपने मेरी माता की पावनता को कलंकित किया, खंडित किया, उसी तरह आज मेरी तपस्या भंग करने चले आए। ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई चंद्रदेव? मैं यहाँ तुम्हारी कल्याण कामना लेकर प्रकट हुआ हूँ बुद्ध। मुझ पर वृथा रोष ना करो।
मुझे आपसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो दुर्भावना है, दुराग्रह है, उसी को दूर करने के लिए आया हूं मैं। क्या आप नहीं जानते? बुध ग्रह छोड़कर पृथ्वी पर आकर तपस्या करने का कारण आप हैं। अब आप मेरी तपस्या को भी खंडित कर मेरी माता को कलंक मुक्त होने देना नहीं चाहते। यही इच्छा है ना आपकी? नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है। मैं अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर की शपथ खाकर कहता हूं, मैं सच्चे हृदय से इच्छुक हूं कि तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हो जाएं और भगवान शिव शंकर की कृपा से देव गुरु बृहस्पति तुम दोनों माता और पुत्र को अपना बनाकर स्वीकार कर लें। इस समय जो सद्भावना आप देव गुरु बृहस्पति के लिए दिखा रहे हैं, उस समय कहां चली गई थी वो, जब आपने मेरी माता को कुदृष्टि से देखा था? उस समय पाप की छाया क्यों घिराई थी आपके तन मन पर? बुद्ध, तुम मानो या ना मानो, परंतु उस अपराध के लिए मैं अकेला दोषी नहीं हूं। देवी तारा का आकर्षण और उनकी दृष्टि में मेरे प्रति लगाव, यह सब देखकर मैं विवश हो गया था। और मैं तो स्वभाव से ही चंचल और कलंकित हूं, परंतु उस समय मेरे स्थान पर कोई अन्य देवता होता या स्वयं इंद्रदेव भी होते, तो वह भी मेरे ही समान विवश हो जाते। पिछली भूली बातों का स्मरण कराकर आप मुझे तपस्या से विचलित नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी माता का पाप प्रक्षालन के लिए शिवाराधना करते हुए तपस्या कर रहा हूँ। क्या आपको उसे असफल करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है चंद्रदेव, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दे। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ पुत्र। तुम भले ही स्वीकार ना करो, परंतु तुमसे मेरा स्नेह संबंध विधाता ने चाहे अनचाहे बांध दिया है। तुम्हारे रोष या घृणा करने पर भी वह संबंध समाप्त नहीं हो सकता। जो संबंध हृदय में दुख, विषाद और घृणा उत्पन्न करे, उसकी दुहाई देकर क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या आपकी इच्छा है कि मैं ये तपस्या छोड़कर अपने गृह लौट जाऊं? मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा बुद्ध, परंतु जो कुछ कहने आया हूँ वह मुझे कह लेने दो। कहिए, क्या कहने आए हैं आप? जिन भगवान शिव शंकर की तुम आराधना कर रहे हो, वे अब नारी जैसा रूप धारण करके लीलामय हो गए हैं। भगवान शिव लीलामय हो गए? अर्थात अब मेरी तपस्या शीघ्र सफल नहीं होगी? नहीं बुद्ध, मैं जानता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य। एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति जो अपने सत्कार्यों से महामानव बने और अपने पुण्य प्रभाव से देवी तारा को कलंक मुक्त कर दे। चंद्रदेव, आपको मेरी तपस्या के उद्देश्य का ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम संभवतः यह भूल रहे हो कि मैं देवादिदेव महादेव के शीश की शोभा बढ़ाता हूँ। मुझे ही धारण करके भगवान शिव शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। क्या उनसे उनके भक्तों के मन की बात छिपी रह सकती है? और क्या भगवान शिव के मन की बात मुझसे छिपी रह सकती है? आप स्पष्ट करें चंद्रदेव, अब मुझे क्या करना है? क्या तपस्या का त्याग करना होगा? जो तपस्या तुमने की है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। और वैसे भी तपस्या करते करते तुम पुत्रवान कैसे बन सकते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। लीलामय शिव तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बस यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हारा कल्याण हो। कहीं चंद्रदेव मुझे भ्रमित करने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा।
कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। अवश्य ही भगवान शिव मेरे स्वामी को दंडित करने के लिए ही अपने साथ ले गए हैं। भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए शिव की आराधना करनी आवश्यक है, परंतु तुम्हें वह करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का रोष तो शांत हो चुका है। स्वामी आप? हाँ रोहिणी, भगवान शिव शंकर का हृदय महासागर से भी अधिक विशाल है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान कर दी है और मैंने भी उन्हें भविष्य में संयमित और सुसंस्कृत रहने का वचन दिया है। आपकी मीठी मीठी बातों का अब मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपका चंचल मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई कैसे विश्वास कर सकता है? क्या अभी तुम मुझे अपराधी समझती हो रोहिणी? आप भी बताएं, यदि शिव शंकर आपका त्याग नहीं करते तो आप यहाँ कैसे आते? पिछली बार आप उनसे भयभीत होकर यहाँ आए थे। मेरी बात का विश्वास करो रोहिणी, इस बार भगवान शिव शंकर ने रोष से नहीं, प्रेम से मेरा त्याग किया है, और वह भी कुछ समय के लिए। क्या प्रेम से भी कोई किसी का त्याग कर सकता है? प्रेम त्याग का ही दूसरा रूप है रोहिणी। क्या तुम मेरे प्रति प्रेम के ही कारण मेरे वियोग में अकेली रहकर अपने सुख का त्याग नहीं कर रही थी? बातों में ना उलझाएं स्वामी, और बताएं कि भगवान शिव शंकर ने प्रेम से आपका त्याग क्यों किया? इसलिए भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा अनुसार अब लीलामय हो गए हैं। अर्थात भगवान शिव शंकर इस समय कैलाश में नहीं है। उन्होंने कुछ समय के लिए कैलाश को भी त्याग दिया है रोहिणी। उनका यह रूप परिवर्तन सचमुच अद्भुत एवं आश्चर्यकारी है। चिंता मत करो देवी, जब तक भगवान शिव शंकर कैलाश पे जाकर मेरा स्मरण नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवभूषण नाग देवता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या, आपकी आंखों में अश्रु? कहीं भगवान भोलेनाथ के वियोग में तो नहीं? नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप जिनका नाम बारंबार स्मरण कर रहे हैं, उनका पता तो बताएं कि कहाँ गए हैं कैलाशपति? देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अचानक निर्मोही हो गए हैं। हमसे और कैलाश से संबंध तोड़ लिया है। नारायण नारायण, ये कैसे हो सकता है नंदी महाराज? कैलाशपति कैलाश और नंदी से भला संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? ये संबंध तो अटूट है, अजर अमर है, शाश्वत है। आप कुछ भी कहें देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शीघ्र कैलाश लौटने की आशा मैंने छोड़ दी है। उन्होंने नया संसार रच लिया है। नया संसार रच लिया है और आपको इस संसार में अकेले छोड़ दिया है? नारायण नारायण, मुझे आपकी वाणी पर विश्वास नहीं होता नंदी महाराज। संभवतः आपको भ्रम हुआ है, अथवा तो आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। देख नहीं रहे आप, भगवान ने परम प्रिय नागदेव, त्रिशूल और चंद्रदेव का भी त्याग कर दिया है। हमें चंद्रदेव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कामयक वन में एक शक्ति वन की रचना की है, जहां पहुंचकर कोई पुरुष नहीं रहता। लीलामयी भगवान भोलेनाथ ने भी नारी समान रूप धारण कर लिया है। शिव 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 शिव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नंदी महाराज? ये सत्य है देव ऋषि। चंद्रदेव हमसे असत्य तो नहीं कहेंगे। देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ ने शक्ति वन में एक और चमत्कार किया है।
कैसा चमत्कार भृंगी जी। उस शक्तिवन में जो भी पुरुष जाता है वह नारी बन जाता है। अब तो इच्छा होने पर भी हम वहाँ जाने का विचार नहीं कर सकते। नारायण नारायण भृंगी जी, परंतु मैं तो वहाँ जाने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव का ये परिवर्तित रूप देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। देव ऋषि, आप भोलेनाथ से मिले तो हमारी दुर्दशा की बात अवश्य करें। अवश्य कहूंगा नंदी महाराज, अवश्य कहूंगा, परंतु आप अपना विचार बदल तो नहीं रहे हैं। नहीं नहीं नंदी महाराज, मैं विचार कर रहा हूँ। शक्ति वन में प्रवेश करते ही कहीं मैं नारी बन गया तो मेरा क्या होगा। अब नारी भी नहीं बनना है और नारी रूपी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी करने हैं। नारायण नारायण, चतुराई से काम लेना होगा नारद। नंदी महाराज, इस शिव लीला को नारद लीला से ही सुलझाना होगा। नारायण ऐसे मुक्त भाव से आपको देखती मैंने कभी नहीं देखा। भूतकाल की बात अब न छेड़ो देवी। अब तो इस सुंदर सुखद वर्तमान की बात करो। हम पिछला सब कुछ भूल जाने के इच्छुक हैं। तुम भी सब कुछ विसार दो। अपने करुणामय रूप को आप भला कैसे विसार सकते हैं परमेश्वर। करुण रस अब श्रृंगार रस में घुल मिल गया है देवी। हमने तुम्हारे अनुरोध पर इस शक्तिवन की रचना की है। प्रेम और श्रृंगार को चरम सीमा तक ले जाने के लिए। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी कामना पूर्ण हुई या नहीं। तुम प्रसन्न हो या नहीं। मेरी प्रसन्नता तो प्रकृति सौंदर्य के रूप में इस शक्तिवन में बिखर रही है, खिल रही है। परंतु स्वामी, उन असंख्य भक्तों का क्या होगा जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। क्या वे आपकी कृपा से वंचित रहेंगे। कदापि नहीं देवी। तुम तो जानती हो कि हम अपने भक्तों के लिए एक समय में अनेक रूप धारण कर सकते हैं। हम यहां भी हैं और वहां भी हैं। जहां जहां आप हैं वहां वहां मैं भी हूं। शक्ति शिव से अलग तो नहीं रह सकती। तुम सत्य कह रही हो देवी, परंतु एक रहस्य की बात हम तुम्हें बताना ही भूल गए। वो सुनकर तुम्हें आश्चर्य तो नहीं होगा। आश्चर्य होगा तो आप ही से समाधान भी मिल जाएगा। बताएं, क्या है वो रहस्य की बात। हमने एक भक्त की कामना पूर्ति के लिए भी इस नारी में शक्ति वन की रचना की है। अर्थात मेरे अनुरोध पर नहीं। तुमने अनुरोध किया था हमारी ही इच्छा से। आप क्या कहने के लिए इच्छुक हैं स्वामी। तुम भी हमें परम प्रिय हो और भक्त भी हमें अत्यंत प्रिय है। यदि दोनों की इच्छा एक साथ पूर्ण हो तो तुम्हें भला क्या आपत्ति हो सकती है। नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, ये तो ग्रह बुद्ध महाराज हैं, चंद्रदेव के पुत्र। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस शिवलीला का संबंध बुद्ध महाराज से भी है। अर्थात काम्यक वन भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। ओम
नमः शिवाय। परंतु ये बुद्ध महाराज शिवाराधना किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद, इस उद्देश्य के चक्कर में न पड़ो। इस समय तो तुम केवल शक्तिवंत कहाँ है इसका पता लगाओ। नारायण नारायण। देवर्षि नारद आए, शक्ति वन में पधारे। आप भी नारी रूप धारण करके हमारे साथ आनंद नृत्य में सम्मिलित हो जाएं। आओ नारद, आनंद नृत्य का ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी मैं आपका ये अनुपम रूप देखकर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ हूं। और भोलेनाथ, आपने ये कैसा वेश धारण कर लिया है? आपका डमरू, नाग, चंद्रमा, त्रिशूल ये सब कहां गए हैं? वो पुरुष शिव का वेश था नारद। अब तो हम पूर्ण रूप से शिवामय बन गए हैं। जो भी पुरुष इस शक्तिवन की धरती का स्पर्श करता है वो नारीमय बन जाता है। तुम यहां से दूर आकाश में हो, इसीलिए अब तक पुरुष बने हुए हो। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ, आपका ये मधुर रूप देखकर मैं कृतार्थ हुआ। नारायण नारायण। यदि आप आज्ञा दे तो एक प्रश्न पूछूं? पूछो नारद, आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। भोलेनाथ, मैंने चंद्रपुत्र ग्रह बुद्ध महाराज को यहीं कहीं आसपास शक्तिवन में देखा है। भला वे शक्तिवन के प्रभाव से नारी क्यों नहीं बने? वो क्षेत्र शक्तिवन की सीमा से बाहर है नारद, और बुद्ध को नारी बनाना हमें इष्ट भी नहीं था। समय नष्ट न करो नारद, नारदी बनकर हमारे साथ आनंद नृत्य का आनंद मनाओ। ये अवसर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं 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 माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी नारी संसर्ग का फल मैं पहले ही भुगत चुका हूँ। आपकी ये लीला मैं यहीं से देखूंगा। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप, और आपकी लीला धन्य है। आपकी लीला का रहस्य जानना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। नारायण नारायण। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सदा सुखी रहे महारानी। आपकी समस्त कामनाएं फलीभूत हों। राज ज्योतिषी जी एक अत्यंत शुभ समाचार लेकर पधारे हैं महारानी। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार महाराज? भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर हमारे काम्यक वन में निवास कर रहे हैं। हम धन्य हुए, हमारा राज्य धन्य हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती का आगमन काम्यक वन में, इससे अधिक शुभ समाचार और क्या हो सकता है? हमें भी यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन पूजन का अवसर हमें मिलेगा। उनके आशीर्वाद से हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब युवराज के लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। महारानी विजया युवराज को अपनी कोख से जन्म नहीं देंगे। ये सत्य है महाराज। महारानी विजया को संतान का योग नहीं है। वे कभी मां नहीं बनेंगी। 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 ये अचानक क्या सोचने लगे महाराज? कुछ नहीं महारानी, आप सत्य कह रही हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन पूजन का अवसर हमें मिलेगा। उनके आशीर्वाद से हमारी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। ये मैंने नहीं, आपने कहा है महाराज, और ये सत्य है। अब हमें युवराज के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ महारानी, हमने ही कहा था। अब हमें शीघ्र ही भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने काम्यक वन जाना होगा। अवश्य महाराज, अब हमारे लिए एक पल का भी विलंब करना उचित नहीं है। तत्पर प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं महाराज? आज हमारे जीवन का सबसे अधिक शुभ दिवस है महारानी। आज हमें शिव पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस शिवलीला का संबंध महाराज इल और ग्रह बुद्ध से है। ये महाराज इल और उनकी महारानी ही हैं। अरे रे 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 रे, ये तो शक्तिवन की ओर जा रहे हैं। परंतु क्या महाराज इल को ये सत्य नहीं पता कि शक्तिवन में प्रवेश करते ही प्रत्येक पुरुष स्त्री बन जाता है? महादेव, ये क्या होने जा रहा है? नारायण नारायण। शिव 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 शिव। नारायण नारायण। महाराज इला बन गए स्वामी। अब क्या होगा? ये क्या हुआ महाराज? ये क्या हो गया महारानी? तुम नहीं बदली, मैं कैसे बदल गई? ये अचानक कैसे संकट आन पड़ा है मुझ पर। आप पुरुष से नारी बन गए। अब क्या होगा महाराज? हम शिव पार्वती के समीप पहुंच रहे हैं महारानी। तुम घबराती क्यों हो? भगवान शिव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। जल्दी आओ। मैं भी नारी बन गया। माते,
माते, ये क्या हुआ? मेरे स्वामी अचानक नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये कैसी शिवलीला है माते? और प्रभु शिव शंकर कहाँ है? इस शक्तिवन में प्रवेश करके कोई पुरुष नहीं रह सकता महारानी विजया। यही है प्रभु शिव शंकर। वैसे ही इस शक्तिवन में प्रवेश करते ही महाराज इला बन गए। परंतु तुम चिंता न करो। चिंता कैसे न करूं माते? मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया है। मैंने तो युवराज की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की थी, पर उसका कैसा विचित्र फल मिला है मुझे। ये तो होना ही था महारानी, इसीलिए तो हमने ये लीला रची है। ईल के ईला बनने का परिणाम शुभ ही होगा। अब मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? आप मेरे पति से इस नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब मैं आपकी धर्म पत्नी हूं या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु माते, ये आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया है? हम पर कृपा करें महादेव, मेरे स्वामी को फिर से पहले वाला रूप प्रदान करें भोलेनाथ। यह असंभव है देवी विजया। विधि के विधान के अनुसार जिस कार्य के लिए महाराज इल से इला बने हैं, वो कार्य पूर्ण हुए बिना वो पुनः पुरुष नहीं बन सकते। प्रभु, जब हमारी प्रजा को इस बात का पता चलेगा कि महाराज अब पुरुष नहीं रहे, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी महादेव। ऐसा कुछ नहीं होगा विजया। महाराज इल के राज्य की प्रजा धार्मिक और सुसंस्कृत है। वो तुम्हें महारानी विजया को अपने अनुशासक के रूप में स्वीकार करेगी। क्या तुम्हारी प्रजा इस बात के लिए व्यग्र नहीं है कि उन्हें उनका युवराज शीघ्र प्राप्त हो? प्रजा ही नहीं, हम सब व्यग्र हैं महादेव। हमारा एक एक पल युवराज के आने की प्रतीक्षा में ही बीत रहा है, परंतु अचानक इस वज्रपात से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है महादेव। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि महाराज इसी रूप में रहे तो मैं युवराज की माता कैसे बन पाऊंगी। नारद, इस शिवलीला का रहस्य तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है। भोलेनाथ, आपकी इच्छा क्या है? सोच क्या रही हो देवी? कह दो जो तुम्हें कहना है। महारानी विजया की दुविधा दूर करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। महारानी विजया, मैं तुम्हें एक कटु सत्य कहने जा रही हूँ। हृदय को दृढ़ करके सुनो। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम इस जन्म में किसी संतान की माता नहीं बन सकती। नहीं माते, मुझ पर ऐसा आघात ना करे, ऐसा आघात ना करे माते। मैं बहुत आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। जन्म भर की कामनाओं को छिन्न भिन्न ना करे माते। भगवान शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी भक्ति से तो पूर्व जन्म के बड़े से बड़े पापों का अंत हो सकता है। यही सोचकर मैंने आपकी आराधना की थी। क्या आप चाहेंगे जो आपकी आराधना करता हो उसे उसकी आराधना का यह दंड मिले? मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे महादेव। मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना करे महादेव, ना करे। एक और कटु सत्य तुम्हें सुनना है महारानी। तुमने हमारी आराधना तो की, परंतु तुम्हारा मन
शिव भक्ति में नहीं, पुत्र को पाने की कामना में लीन रहा। तुमने शिव भक्ति करते हुए शिवलिंग में शिव को नहीं, पुत्र मोह में पड़कर बुद्ध को देखा। क्योंकि तुम बुद्ध जैसा पुत्र पाने की इच्छुक हो। क्या इस कटु सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे विजया? आप सत्य कह रहे हैं महादेव। पुत्र पाने की कामना से मेरा मन इतना व्याकुल था कि बुद्ध के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। फिर भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विजया। तुम्हें बुद्ध जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम उसे जन्म नहीं दोगी। उसे जन्म देगी इला। इला, तुम्हारा शरीर शिवलीला के कारण नारी में परिवर्तित हो गया है, परंतु आत्मा वही महाराज इल की है। महाराज इल के रूप में तुमने पुत्र की जो आकांक्षा की थी, वो इला द्वारा पूर्ण होगी। तुम इससे सहमत होना। नारायण नारायण। विजया, इस बात से तुम्हें दुखी नहीं, प्रसन्न होना आवश्यक है। हमें तुम्हारे सामने एक और सत्य का उद्घाटन करना है। नारी शक्ति का महत्व स्थापित करने के लिए मेरे आग्रह पर भगवान शिव ने इस नारीमय शक्तिवन की रचना की है। इसी रचना के कारण तुम्हारे पति ने नारी शरीर धारण किया है। बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए विजया, महाराज इल की सच्ची शिव भक्ति से प्रेरित होकर और बुद्ध की मातृ भक्ति को सफल करने के लिए ही हमने ये लीला रची है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी, आपकी प्रत्येक लीला का अर्थ कितना अद्भुत है। आप अपने भक्त की कामना पूर्ति के लिए क्या क्या वेश धारण करते हैं, क्या क्या लीलाएं रचते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। माता पार्वती, आप भी धन्य हैं। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपने मेरी इच्छा पूरी ना करके भी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। आप सच्चे मन से बिना हिचक के इस सत्य को स्वीकार करो और नारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए महाराज इल के राज्य का शासन करो। माते, क्या सदा के लिए मेरे स्वामी लीला के रूप में ही रहेंगे? नहीं माते, नहीं। ऐसा अनर्थ मुझ पर ना करे, ना करे माते। देवी पार्वती, पुत्र जन्म के पश्चात महाराज इल को इला के रूप में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। महारानी विजया की प्रार्थना पर ध्यान दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। महारानी विजया, अपने स्वामी का वियोग तुम्हें अधिक समय तक नहीं सहना होगा। ये एक माह स्त्री और एक माह पुरुष बनकर तुमसे मिलते रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माते? क्या ये संभव है? इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है विजया। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर आया है। मातृ धर्म का पालन करते हुए भी महाराज इल तुमसे मिलते रहेंगे और 1 वर्ष के पश्चात युवराज को लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होंगे। तुम दोनों की कामना पूर्ण होगी।
आज तो आप चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं। आपने ऐसा चमत्कार कभी नारद के साथ नहीं किया। 1 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चलाकर ये सिद्ध कर दो कि नारी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माते। देवी इला, इस काम्यक वन के दूसरे छोर पर योगी बुद्ध इस समय भी शिव आराधना में लीन है। तुम उनके पास पहुंचकर अपनी कामना का संकेत दो। महारानी विजया, इला के लिए शुभकामना करो और समझ लो कि महाराज इल का एक पुरुष का कर्तव्य तुम्हें हंसते हंसते निभाना है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते। इला, इला, इला। मैं स्वयं तुम्हें योगी बुद्ध के पास पहुंचाऊंगी। चलो मेरे साथ। अब क्या देवी? मैं जानती हूँ आप पुनः अपना पूर्व रूप धारण करके शीघ्र कैलाश पहुँचने के लिए इच्छुक हैं। परंतु क्या देवी? इस नारीमय शक्तिवन का सुख कुछ समय और भोग लेने दीजिए। यह अवसर बार बार तो नहीं आता स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। शिष्य नारद, शिष्य नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने गुरु को विसार गए हो। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुदेव। परंतु आप यहाँ कैसे? शिव पार्वती की लीला अद्भुत होती है नारद। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो घटित हो जाता है, और जो घटित होता है उसका रहस्य समझना कठिन होता है। आप अक्षरक्षर सत्य कह रहे देवगुरु। शिव लीला से रचित उन अद्भुत घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख चुका हूँ, देख रहा हूँ। तुम शिव लीलाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हो नारद? कहाँ है शिव पार्वती? वो देखिए देवगुरु, उन दोनों का शिव लीलामय रूप। ओम नमः शिवाय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु, भूलकर भी आप शक्तिवन में ना चले जाना, अन्यथा आप नारी बन जाएंगे। तुम मेरी चिंता ना करो नारद, अपना ध्यान रखो। भक्ति के भाव प्रवाह में आकर कहीं तुम शक्तिवन ना चले जाना, अन्यथा मुझे अपने एक उत्तम शिष्य से वंचित होना पड़ेगा। देवगुरु, मैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आमंत्रण पर भी वहां गया नहीं। मैं अत्यंत सावधान हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि स्वर्ग का अपना बृहस्पति आश्रम छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इस समय उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध के पास जाना आवश्यक है? किस कारणवश? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात मिल जाएगा नारद। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति ने प्रश्न को प्रश्न ही क्यों रहने दिया? उत्तर क्यों नहीं दिया नारद? इस रहस्य का पता तुम्हें ही लगाना होगा ना। ओम नमः शिवाय। 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 जय युवराज बुद्ध, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
देव गुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तारा कलंक मुक्त होगी। पुत्र बुद्ध, तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूं देवी तारा। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो, भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी। तुम स्वयं समझ सकती हो, अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्गलोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहाँ क्यों आते? आप सचमुच महान ही स्वामी। आपने ये कहकर मेरे मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे, परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझ में आया। उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था। बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिव आराधना करने से समाप्त भी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रहे हो? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवाधिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण हुआ। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी। हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती सहित तुरंत पधारे। हम आपके दर्शन के बिना जातक के समान तड़प रहे हैं। भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे।
क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी। हमारा मिलन समाप्त हो। किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं देवी। हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना होगा। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए लालायित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्र आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी, कौन है आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई थी। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हुई। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला? हाँ, इला, जिसे ये रूप देने के लिए ही ये सारी शिव लीला रचाई गई थी। माता, सचमुच आपकी लीला अद्भुत है। महारानी विजया, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवादिदेव। माता पार्वती, देवगुरु ने बताया कि मेरे पुत्र बुध की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनुपुत्र महाराज इल को बुध जैसा युवराज प्रदान करने के लिए आपने ही सारी लीला रची थी। देवगुरु बृहस्पति, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात
और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं। उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो नारद। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और माता, यदि आपके आदेशानुसार मैं शक्तिवन में प्रवेश कर लेता तो तुम नारद से नारदी बन जाते और अल्प से अल्प 1 वर्ष तक तुम्हें उसी रूप में रहना पड़ता। परंतु आप दोनों की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी लीला, अब तो आपको 1 वर्ष तक इसी आश्रम में रहना है। अपने पति की मन लगाकर सेवा करना और पिछली बातों को भूल जाना। अब हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना है देवी। जो आज्ञा स्वामी। तुम सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे कारण ही मेरा पृथ्वी लोक पर आकर तप करना सार्थक हुआ। मेरी माता की अपराध शुद्धि का एक कारण तुम भी बनोगी। बुध ग्रह से मेरा पृथ्वीलोक आना सफल होगा। तुम्हारे कारण ही मैं मातृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मैं और कुछ नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। हम उनका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तुम सत्य कह रही हो इला। शिव आराधना करते हुए तुम्हारी ओर ध्यान जाना मेरी भूल थी। आओ, सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। मनुपुत्र महाराज इल के नारी रूप इला ने ग्रह युवराज बुध के समागम से महान पुरुवंश के संस्थापक महापुरुष पुरुषवा को जन्म दिया। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।